हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए आज जानेंगे अस्थिर अस्थिर का काव्य क्या है, यानी एटोट्रोफिक क्या है जानते हैं। अस्थिर का वाई क्या है, ये क्या है, हेडिंग देंगे। अस्थिर का वाई क्या हुई मिश्रण, मिश्रण क्या है, इसको हम कहेंगे जो एस्ट्रोफिक मिक्सचर कहेंगे। एजोट्रोफिक मिक्सचर क्या है, एजोट्रोफिक मतलब क्या होता है, अस्थिर काव्यायी मिश्र क्या है, काव्यायी मिश्र क्या है। इसके परिभाषा की उसको समझते चलेंगे। पीछे क्या परिस्थिति चल रहा था, पिछला चैप्टर पढ़े थे अना आदर्श और आदर्श। अना आदर्श में क्या होता है, विलायक जो मिक्स था और जो कुकर के द्वारा माध्यम से वाष्प क्या करता निर्भर नहीं करते थे, उष्मा और ताप पर क्या करता था, वो निर्भर नहीं करता था। आदर्श अनादर्श निर्भर करता है। जैसे कि कुकर में ताप देने के बाद, नहीं ताप देने के बाद क्या, ज्यादा ताप देने के बाद क्या होता था, तो अति हो जाता था। चलिए आज ही जानते हैं नेदर्स क्या है, तो जल्दी चैप्टर खत्म करना है, नेक्स्ट चलना है। तो इसमें क्या होता है, इसका मिश्र जिसमें क्या घटक इसका किस पे उपस्थित होता है, तो इसका घटक जो होता है हमेशा विलायक होता है। विलायक क्या होता है, कम मात्रा में होता है। गलनांक क्या होता है, कम। कथनांक कम मात्रा में होता है। चलिए इसका देखते हैं एक बार क्या होता है मिश्र में उपस्थित, इसका परिभाषा होगा, परिभाषा है इसका, परिभाषा है वह मिश्र मिश्रण और में मिश्रण में उपस्थित घटकों, कतवा मिश्रण में उपस्थित घटक, मिश्रण में उपस्थित घटक का कथनांक में विलय उपस्थित है। क्या था, नियत होता है। कथनांक किसे कहता है, घटक का नियत होता है तो उससे अस्थिर काव्य काव्य मिश्रण कहते हैं। बड़ी अल्टर नाम है, काव्य मिश्रण कहते हैं। इसका जो है, जो घटक का जो है, घटक में जो उपस्थिति है कथनांक, कथनांक क्या होता है, तो क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत। क्या लिखे हैं, तो आप लिखेंगे खाली, आप क्या लिखेंगे, तो अस्थिर काव्यायी मिश्रण क्या क्या होता है, इसको कहते हैं एजोटोट्रोफिक मिक्सचर। तो क्या होता है, तो वह मिश्रण में उपस्थित घटक का कथनांक, कथनांक मतलब जो होता है गलनांक। क्या होता है, कथनांक क्या होता है, जो राहो, कथनांक मतलब गलनांक, कथनांक, कथनांक जो ठोस होता है, क्या होता है, ठोस का नियत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्थिर कथनांक कहते हैं। क्या अस्थिर कथनांक कहते हैं कहते हैं मिश्रण जो क्या है, कथनांक जगह मिक्स जो बनेगा, ये मिक्सचर जो कौन सी पदार्थ बनेगा, जो कोई पदार्थ जो बनेगा वो क्या होगा, जैसे मिक्सर हुआ, किसी से बहुत सारा का मिक्सचर हुआ, तभी से कथनांक मजबूत बनेगा। क्या बनेगा, मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बन के क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्या है, इसका क्या था, गरम रहेगा, तो गरम करने पर यह, इसका कुछ गुण है, क्या है, गुण लिखेंगे। शर्त
शर्त है गर्म करने पर घटक को अलग नहीं किया जा सकता है। गरम करने कहते गरम करने पर घटक को अलग नहीं किया जैसे कि H2 प्लस HCl। H2HCl क्या होता है? H2HCl होता है आपका 20.24%। कितना होता है? 20.24%। तो क्या है, इसको जब घटक को जब हम गर्म करेंगे, जैसे कि लोहा है, क्या है? लोहा, जिसकी मान लोहा है, लोहा है, क्या है? लोहा है। लोहा को क्या के गरम लोहा को गरम करने के बाद उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। यदि कि लोहा को जो हम गरम करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसको क्यों नहीं अलग कर सकते सोदरा? क्योंकि उस पे उसका हम धातु बना सकते हैं, चोट मार मार के उसे हम ठीक कर सकते हैं, नहीं उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि गर्म लोहा किए, जैसे कि इधर से क्या किए, आग में दीजिए, लोहा को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्या होता है, तो कोई पदार्थ होने का उसको हम आकार चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आकार चेंज कर सकते हैं। काट मतलब क्या होता है, क्या गर्म करने पर घटक कथना का मजबूत ठोस पदार्थ। कथना मतलब क्या होता है? ठोस होता है, पूरा मजबूत होता है। तो क्या होता है, तो पूरा मजबूत जो होता है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते। क्योंकि कितना भी देखिए, लोहा को क्या करते हैं, देखे होंगे कहीं भी, ये तो अति होता है, जो बनाता है, जो लोहा जो बनाता है, और जो होता है, तो क्या करता है, तो वो लोहा को गर्म करने के बाद अदर चीज बना सकते हैं। क्या बनते हैं? अदर चीज बनेगा फ्लक्चुअली। लेकिन वह क्या करते हैं, वो आकार चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में H2O प्लस क्या है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, इसको क्या कर सकते, कितना डिग्री होता है? 20.24%। इसको हम अलग नहीं कर सकते। उसके बाद है एग्जाम्पल, यदि क्या है, उसके बाद है दूसरा H2O प्लस C6H5OH। इसका मान है 96 पॉइंट होता है, 96.6%। 96.6% क्या होता है? इसका मान कितना होता है? 96.6% होता है। इसका क्या, इसका H2 प्लस को क्या एक घटक है, क्या है? घटक को क्या करते हैं हम, कथनांक मतलब मजबूत ठोस पदार्थ जो है, उसको हम गर्म करिए, लोहा को गर्म कीजिए, सोना गर्म कीजिए, कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, आकार चेंज कर सकते हैं। क्या आकार चेंज कर सकते हैं? जैसे H2HCl का भी होता है, वही C6H5OH का भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे अगुण संख्या, जब एक टॉपिक खत्म हो गया, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, आगु संख्या। अगुण संख्या गुण, इसको कहेंगे इंग्लिश में गेटिव प्रॉपर्टीज। गेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? गुणांक, गुण को क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे? कोलिंग गेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। इसका परिभाषा क्या था, उसको देखेंगे। परिभाषा इसका देखेंगे, पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा होगा इसका,
परिभाषा होगा बिलियन का यह गुण क्या होता है, बिलियन का वह गुण जो विलायक केवल क्या होता है, विलायक हो, क्या हो, विलायक हो, विलायक की संख्या पर निर्भर करता है। बिलियन विलियन का वह गुण जो जो केवल विलाय पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, और लेकिन लेकिन प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे कहते हैं अगुण संख्या गुण कहते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें देख बिलियन, बिलियन का वह क्या है, बिलियन का वह गुण जो विलाय पर निर्भर करता है, किस पे करता है, विलाय पे। जैसे कि हमने बताया सोल्यूशन पीछे बताते, जैसे चीनी हो गया, चीनी प्लस क्या क्या पानी, क्या हुआ, चीनी प्लस जो पानी हुआ, तो हमेशा ये किस पे निर्भर करेगा, कम मात्रा को। ये जो अनुगुण संख्या है, जो अगुण संख्यक है, जो ये क्या करेगा, विलायक पर अरे कम मात्रा वाला पर, अरे जैसे कि चीनी की मात्रा कम होता है, पानी की मात्रा जितना जितना कम मात्रा रहेगा उस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, जिसका मात्रा कम हो। यानी जैसे कि पानी रे, क्या पानी है, क्या चीनी है, पानी है, पानी का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, और चीनी का मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो क्या करते हैं चट्टा, क्या करता है, तो कम बला पर निर्भर करता है, किस पे करता है, कम बला पे। लिखे बिलियन का वह गुण जो केवल विलय पर निर्भर करता है, क्या करता है, केवल विलय पर निर्भर करता है, केवल किस पे करता है, तो विलय पर निर्भर करता है। बिलियन की वह गुण जो केवल विलय पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, तो उसे प्राकृतिक क्या होता है, वह क्या होता है, तो अगुण संख्या है, जो केवल क्या करे, बिलियन की वह गुण है, बिलियन की एक ऐसा गुण है जो विलय पर निर्भर करता है, क्या कहता है, विलय पर बिलियन निर्भर करता है, लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति तो क्या लिखे हम, देखिए बिलियन की वह गुण, क्या बिलियन की वह गुण, बिलियन की वह गुण केवल विलय पर निर्भर करता है, लेकिन लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, और तो उसे क्या कहते हैं, अगुण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगुण संख्या कहते हैं। शर्त क्या है, शर्त है, कंडीशन क्या है, विलन वासिल शील होना चाहिए। बिलियन बिलियन का गुण तनु होना चाहिए। तीन क्या है, विलय क्या, तीन और क्या है, विलय का संयोजन
विलय का संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसका शर्त क्या है? इसका शर्त है विलय वाशीशील होना चाहिए। विलय क्या होना चाहिए? वाशीशील होना चाहिए। विलय की मात्रा तनुमंद अधिक होना चाहिए। तनु मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? तनु मतलब कम। क्या होता है? तनु मतलब कम होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तनु मतलब कम। अल्प मतलब अधिक होता है, तनु मतलब कम होता है। तो लिखे हैं विलय में वासिल नहीं होना चाहिए। वासिल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन विलयन क्या होना चाहिए? तनु कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलयन की मात्रा कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि भैया विलय पर क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? विलय पर ही निर्भर करेगा। किस पे करेगा? विलय पर निर्भर रहता था। हम जानते हैं विलय का मात्रा क्या होता है? विलय का मात्रा मात्रा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। विलय का मात्रा क्या होता है? तो कम होता है। विलय का जब मात्रा का होगा भैया, विलयन किस पे निर्भर कर रहा है? विलयन किस पे निर्भर कर रहा है? विलयन निर्भर कर रहा है विलय पर। जब भैया विलय की मात्रा कम होगा तो विलयन का मात्रा कम होगा ही, क्योंकि विलय की मात्रा क्या होता है? कम। विलय की मात्रा अधिक। जब विलय विलयन दे देता है तो किस पे निर्भर कर रहा है? विलयन। विलयन निर्भर कर रहा है विलय पर। विलय जो निर्भर करता है विलयन का मात्रा क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? विलय का मात्रा तनु होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। तो क्या करें? विलय विलय का ना संयोजन करेगा, संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए। विलय विलायक विलायक है जो, उसमें ना संयोजन होना चाहिए ना वियोजन होना चाहिए। ना बना सकता है और ना नष्ट कर सकता है। क्या करता है? ना पैदा कर सकता है और ना नष्ट कर सकता है। संयोजन मतलब होता है जोड़ना और वियोजन मतलब होता है हटाना। क्या ये दोनों की मात्रा नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक शर्त देख लिए। आप इसका देखेंगे दूसरा, चलते हैं दूसरा टॉपिक पे। अनुसार क्या होता है? इस क्या होता है? वह विलयन घटक जो, वह विलयन का गुण जो घटक मतलब विलय पर निर्भर करता है लेकिन प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता। इसका शर्त क्या है? विलय वाशीशील होना चाहिए। उसके बाद और विलयन जो है किस पे निर्भर करता है? तो विलय पर। तो क्या होता है? विलयन की मात्रा क्या चाहिए? तनु होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और उसके बाद ये ना इसमें संयोजन की क्रिया होगी और ना वियोजन की क्रिया होगी। ठीक नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं होना चाहिए। तो चलिए जैसे कि देखे हैं यहाँ, देखिए क्या था? विलय की मात्रा हम क्या होता है? कम। विलय की मात्रा कम होता है, किस पे निर्भर करता है? विलयन। इसमें किस पे? अनुसंख्यक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अनुसंख्यक पढ़ रहे थे, इसमें किस पे निर्भर कर रहा है? तो विलयन। विलयन कर रहा है विलय पे। जब भैया विलयन विलय का ही मात्रा कम हो, क्या होगा? विलय का ही मात्रा कम होगा तो विलयन का मात्रा एक्चुअली कम होगा ही, क्योंकि हम अपने पिताजी पर निर्भर करते हैं। किस पे? जैसे कि अपना लोग जो है अपने पिताजी पर निर्भर करते हैं। जब अपने पिता लोग के पास में, पिताजी के पास पैसा नहीं है, हम कहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी के पास पैसा नहीं, तो पिताजी के पास पैसा नहीं है एक्चुअली, तो क्या करते हैं? हम भी कमजोर, हमको पैसा आएगा कहाँ से? हमने अभी कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी के पास भी पैसा नहीं, तो पिताजी के पास से पैसा आ नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली पिताजी पैसा देंगे तभी मेरे पास पैसा आएंगे, नहीं तो वरना पैसा नहीं, क्योंकि अपना लोग किस पे निर्भर है? तो अपने पिताजी पे। वैसे ही क्या है? विलयन किस पे निर्भर है? तो विलय पे। किस पे है? विलय पे। क्योंकि पिताजी के पास पैसा कम है तो कम ही पैसा देंगे। कितना देंगे? जब अपने पिताजी के पास कभी पैसा कम है तो अपने लोग क्या देगा? पैसा कम ही देंगे। पैसा कम देंगे तो क्या? विलय का मात्रा क्या होता है? कम। तो भैया विलयन का भी मात्रा क्या होगा? कम होगा, ठीक। क्या विलयन का भी मात्रा क्या होगा? कम। चलिए विलयन क्या था? विलय क्या करता है? और क्या, जब जब पिताजी के पास हमको पिताजी पैसा देते थे, हम दूसरे से तो ना ले सकते हैं और ना दे सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली रहेगा तब मैं दूसरे से लेंगे देंगे। कैसे? जब पिताजी पैसा देंगे तभी अपने पास पैसा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और हम ना दूसरे को दे सकते हैं और नहीं ले सकते। वही है, विलय ना संयोजन कर सकता है और ना वियोजन कर सकता है, जोड़ सकता है नहीं घटा सकता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए। वांट होप उमंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वांट
होप गुणांक क्या बनेंगे? गुणांक। क्या पढ़ेंगे? गुणांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वांट ऑफ। की इंग्लिश होता है वांट ऑफ, कहते वांट ऑफ, वांट ऑफ गुणांक रहेगा फैक्टर। गुणांक क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या कहते हैं? गुणांक क्या कहते हैं? फैक्टरियज है, फैक्टर्स। चलिए आप नेक्स्ट इसका क्या होता है परिभाषा देखेंगे। पहले परिभाषा क्या होता है उसको देखिए। ये सब 2 नंबरिया में पूछे, किसमें पूछेगा? 2 नंबरिया में। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रायोगिक और अनुसंख्यक के गुणन और सिद्धांत के गुणन। क्या लिखेंगे? उसी प्रायोगिकी का है, लिखेंगे प्रायोगिक, प्रायोगिक, प्रायोगिक अनुगुणज क्या था? अनु क्या बोलता है? अनुसंख्यक, अगु अनु संख्यक, अनुसंख्यक का गुण और सिद्धांती क्या होता है? सिद्धांतिक अनुगुणज संख्या, अनुसंख्या गुणज का गुण, अतः का गुण के अनुपात होता है। अनुपात होता है तो उसे क्या कहते हैं? वांट हट गुणांक, गुणांक, गुणांक कहते हैं। क्या लिखे हैं? प्रायोगिक के अनुसंख्यक क्या होता है? प्रायोगिक के अनुसंख्यक और सिद्धांतिक, सिद्धांतिक क्या था? प्रायोगिक का अनुसंख्या गुण और सैद्धांतिक अनुसंख्यक संख्या का गुण के अनुपात होता है तो उसे ही वांट हस्ट गुणन कहते हैं, या तो वास्तव गुणन कहते हैं। तो इसका लिखिए, इस पे सवाल भी करेंगे तो उसके बाद समझ आ जाएगा। तो लिखेंगे इस पे, तो लिखेंगे प्रयोगिक। क्या लिखे? प्रयोगिक मतलब शुरू, प्रयोग किया जाता है, काम करते हैं जिसपे हम किसी पे जैसे पढ़ाई करने का हम काम करते हैं, यानी कोई खेती में काम कर रहे हैं, कोई पिता अपने पिता दिया है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने, या ऑफिस जाते हैं काम करने, जॉब कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो उसकी अनुसंख्या का गुण हो, ठीक। और सिद्धांति किस आधार पर काम करते हैं, क्या करते हैं, जैसे किस आधार पर अपना लोग को पढ़ना है, पता चलेगी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फंसेगा, पता चलेगा किस सिद्धांतिक के अनुसंख्या पर काम कर रहे हैं। 5 एग्जाम हो रहा है, उसके आधार पर अपना लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो सिद्धांतिक अनुसंख्यक का गुण के अनुपात, मतलब जो कार्य कर रहे हैं, जब कार्य प्रयोगी मतलब कहीं कार्य करने जा रहे हैं और किस सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कौन प्रयोग काम कर रहे हैं, उस दोनों के क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। तो उसे क्या करते हैं, तो वांट हस्ट गुणन करते हैं। क्या तो वास्ट गुण, तो अनुपात मतलब होता है गुना, ठीक। अनुपात कहते हैं गुना, यानी भागा होता है, ठीक। तो वांट्स क्या कहते हैं, वांट्स गुणन कहते हैं। तो समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मतलब कहते हैं अनुसंख्यन प्रयोगिक, मतलब जिसके प्रयोगी मतलब कहीं जाके अपने काम करना, प्रयोग के लिए काम करना। सिद्धांतिक मतलब किस आधार पे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस आधार पे कार्य कर रहे हैं, तो उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसी के अनुपात हंस क्या कहते हैं, हन क्या तो वांट हंस गुणक कहते हैं। कहते हैं वांट्स हंट गुणक कहते हैं, वांट्स हन हॉप फ्रिक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल करेंगे ना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है उसको देखिए, समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, आई मतलब होता है, देखिए देखिए आई है, क्या है, ये आई है, ठीक, आई है। आई बराबर क्या होता है, सीपी होता है प्लस सीपी। एक होता है प्रायोगिक के लिए, प्रायोगिक क्या होता है, प्रायोगिक के लिए, एक होता है सिद्धांत के लिए, सिद्धांतिक के लिए क्या होता है, सिद्धांतिक के लिए क्या होता है, एक होता है सीपी प्रायोगिक के लिए, और होता है सीपी क्या होता है, सिद्धांतिक के लिए, क्या होता है, सिद्धांतिक के लिए होता है। उसके बाद इसका नोट में लिखिएगा एक चीज, नोट में लिखा, आई से क्या होता है, आई के बराबर होता है ये, ठीक, आई से छोटा होता है ये, कौन है, आई से बड़ा होता है ये, ठीक। ये एन का संख्या में क्या है, ये एन का संख्या में, इसमें सवाल करेंगे एग्जाम्पल, जिससे कि एक क्या वियोजन होता है और संयोजन होता है, जिससे आई ज्ञात कर, क्या देखिए सवाल क्या है। देखिए सवाल क्या है, सवाल दिया है आई ज्ञात करें, क्या क्या सवाल दिया है, सवाल दिया है आई ज्ञात करे, क्या दिया, आई ज्ञात करे। आई ज्ञात क्या करना है, तो अल्फा बराबर होता है वियोजन, देखो अल्फा बराबर क्या होता है, वियोजन, वियोजन बोले थे ना, वियोजन ना होना चाहिए, संयोजन चाहिए, उसमें बोले थे अनुसंख्यक में क्या होते हैं, अल्फा मतलब होता है वियोजन की, वियोजन मतलब अंश, हंस मतलब ऊपर वाला, जैसे कि 5/6 है, 6 है, ये क्या हुआ, अंश हो गया, और ये क्या आ गया, हर, भागा पड़े ही है। उसके बाद है एन, एन मतलब होता है संख्या, क्या होता है, एन मतलब होता है, एन मतलब क्या होता है, कणों की संख्या, क्या होता है, कणों की संख्या, क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, एनों की संख्या, क्या था, एनों की संख्या। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद एन हो गया, अल्फा हो गया, ठीक, दो का है एन और अल्फा, तो इसको लिखिए ये आई से बड़ा होगा, आई से बड़ा होगा 1 से। उसके बाद क्या है, तो वियोजन के अंश में क्या होता है, वियोजन क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, वियोजन मतलब प्रतिशत, जब भी देखिए अंश और हर आता है, फिर प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, 70% है, 70% है, 70 क्या करेंगे, 70 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 0 0 खत्म, क्या हो गया, 7 0.7, यानी 1 पॉइंट दे दीजिए 0.7, ठीक, ये हो गया। इसमें सवाल में क्या लिखे हैं, अल्फा वियोजन का अंश होता है जो प्रतिशत में होता है, क्या होता है, प्रतिशत में होता है। एन क्या होता है, कणों की संख्या, कितना कण है, कण की संख्या मतलब आई अल्फा बराबर 1, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्या है, तो क्या होगा, आई का मान 1 के बराबर होगा, आई का मान 1 से बड़ा होगा, आई का मान 1 से छोटा होगा, ठीक। ना तो वियोजन मतलब होता है अंश, मतलब प्रतिशत में रहेगा, वियोजन की संख्या मतलब अंश, अंश हर पड़े ही होंगे, अंश होता है, तो अल्फा मतलब होता है वियोजन क्या, अंश नहीं प्रतिशत में, कणों की संख्या मतलब आई, आई की संख्या, ठीक। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल क्या दिया है, एग्जाम सवाल 1 नंबर देखते हैं, Cl2 है, कितना दे, अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा का मान दे रहा है 70%, क्या दे रखा है, 70%, और एन का मान क्या दे रखा है, एन का मान दे रखा है आपको 3, तो निकालिए क्या होगा, निकलेगा देखिए,
क्या होता है इसका n का सूत्र होता है, n का सूत्र होता है n माइनस वन। क्या होता है n माइनस वन, n माइनस वन होता है। देखिए हम बनाते हैं, ठीक है, हल लिख लीजिए पहले। सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होगा, क्या होता है सोल्यूशन, अल्फा क्या था प्रतिशत में, क्या था प्रतिशत में, प्रतिशत हटाने के लिए क्या प्रतिशत में, प्रतिशत भैया हटाने के लिए हम कुछ भी कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग देना। 30 रुपया 30% करता क्या, तो 100 रुपया से 30 रुपया घटाते हैं। 200 रुपया मतलब जैसे कि मतलब परसेंटेज, मतलब क्या बोलता है, कहीं जींस लीजिए, कपड़ा लीजिए, शर्ट लीजिए, क्या होता है भैया 25% छूट है, मतलब 25% लेस करते हैं। 25% क्या करते हैं, हम 100 का सामान लिए तो 25% क्या करते हैं, घटाते हैं, 25 रुपया घटा देते हैं। 25 रुपया बाकी सिंपल में समझना, 25 रुपया 100 में से घटा देते तब तक 75 रुपया, तो से ही हमको क्या दे रखा है 75%। 70% हमको दे रहा था, प्रतिशत निकलेगा 100 लगाऊंगा, 100 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या होगा परसेंट पॉइंट में लिखेंगे तो 0.7, कहना होगा 0.7 रुपया का, ठीक। n का मान कितना दे रखा है, तो 3, कितना दे रखा है, n का मान 3 दे रखा है, n की संख्या 3 दे रखा है, तो n की संख्या 3 है, 3 है तो क्या हो गया, देखिए क्या होता है n को मतलब देखिए i, अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा का मान है ना, अल्फा होता है 1 प्लस होता है, तो यहाँ होगा, देखिए कट गया, तो क्या होता है आई बराबर, आई का क्या, आई ज्ञात कर, क्या बोला है, आई ज्ञात करने, आई ज्ञात करे, अरे ज्ञात करे, आई ज्ञात करने, सवाल है देखो अच्छा से, आई क्या होता है 1 प्लस होता है जो है क्या होगा 0.7 निकला, तो n माइनस वन होता है, क्या n का माइनस वन होता है, तो क्या होगा, तो देखिए आई बराबर 1 प्लस 0.7, इधर क्या है तो n प्लस है, तो n प्लस उसको क्या करना है, तो n प्लस एक क्या है, n का मान कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, 3 माइनस वन हो गया, तो बराबर क्या हो गया 1.07 हुआ, ठीक, कितना हो गया प्लस है माइनस 7, तो उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या होगा एक 7 में से एक जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, तो 1.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.7, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा तो 1.7 हो गया, गुना कितना है 2, बराबर कितना है 1.4, कितना आ गया 1.4, कितना निकल गया, आई का मान क्या निकल गया, आई का मान निकल गया 1.4, आई का मान बराबर कितना आ गया 1.4, समझ देखिए अल्फा बराबर होता है, अल्फा का सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर होता है, अल्फा का सूत्र होता है तो 1 प्लस, हाँ 1 प्लस जो क्या हो, जो दिया हो अल्फा, कहता है आई का मान क्या होता है 1 प्लस अल्फा होता है, क्या होता है आई का मान क्या, तो सूत्र क्या आता है 1 प्लस अल्फा, एन का सूत्र क्या होता है, तो एन का सूत्र है वो n माइनस वन, क्या है n माइनस वन, तो आई ज्ञात करना है, तो क्या कि 70 अल्फा आई बराबर होता है, इसको प्रतिशत को क्या किए तोड़ दिए, प्रतिशत को तोड़ दिए, पॉइंट में आया 1 पॉइंट कितना 1 प्लस 0.7 आया, कितना 1.0.7 आया, तो n बटे माइनस, तो n का मान कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो 3 लिख दिए, 3 देखिए 1 प्लस जोड़ दीजिएगा तो 1.7 आ जाएगा, कितना 1.7, तो 2 से गुना करने के बाद क्या आ गया 1.4 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है उसको देखते हैं। बी में क्या है, देखिए बी में क्या दे रखा है सवाल में, संयोजन, क्या है संयोजन, संयोजन, संयोजन क्या रखा, आई बराबर क्या दे रखा है 1 प्लस अल्फा है, ठीक, 1 बटे n माइनस 1 है, ठीक, उसके बाद का अल्फा क्या होता है, अल्फा का अल्फा बराबर होता है संयोजन, संयोजन क्या होता है, संयोजन का अंश, अंश मतलब प्रतिशत, क्या होता है अंश मतलब क्या होता है प्रतिशत होता है, प्रतिशत होता है, अंश मतलब क्या होता है प्रतिशत, तो n मतलब होता है कणों की संख्या, क्या होता है कणों की संख्या, कहते हैं संख्या होता है कणों की संख्या, ठीक, तो आई क्या तो ये भी हो सकता है आई बराबर एक, आई से बड़ा छोटा एक भी हो सकता है, तो सवाल क्या दिया है
सवाल दे क्या रखा है, सवाल दे रखा है 2a माइनस ए के स्क्वायर, क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दे रखा है ना। तो ए का स्क्वायर दे रखा है तो अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा का मान है 50%, कितना दिया है, 50% दे रखा है। उसके बाद 50% एन की संख्या कितना दे रखा है, 2, कितना दे रखा है, 2। तो हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात। तो जानते हैं 1 प्लस अल्फा होता है, क्या होता है, सवाल जानते हैं इसको प्रतिशत को क्या करिए, तोड़ दीजिए। 50% जो दे रखा है, ये 50%, 50% दे, इसको क्या करिए, हल कीजिए। हल करिएगा तो 50% को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल बराबर 0.5, कितना प्रतिशत, 5। इसका तो 1 प्लस अल्फा होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, तो क्या यहाँ अल्फा का मान क्या दे रखा है, अल्फा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे संयोजन में 1 बटे प्लस 1 होता है, कितना 1 होता है, -1 है, -1 है। तो -1 है तो आई बराबर है, क्या है, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे प्लस कितना देगा, 0.5। तो इसको कर लीजिए, कितना एन का मान दिया रखा है, एन का मान 2 दिया है, 1 बटे 2 -1 है। भीड़ का जोड़ तो जानते ही हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, जिसको जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम तो 2, तो 1 - 2 तो बराबर -1, क्या होगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, क्या होगा, -1 बटे 2। तो इसको मिटाते हैं, देखिए क्या तो हो गया। तो लिखेंगे यहाँ 0.5 है बराबर क्या होगा, 2 में से गया 1, क्या होगा, -2, -1 बटे 2 हो गया, ठीक। तो गुना नहीं होगा, क्या होगा, गुना नहीं होगा, गुना होगा तो क्या होगा, गुना गुनी गुना नहीं होगा, गुना गुनी कटेगा, तो गुना क्या होगा, इसमें दे लीजिए, वो -1.5 बटे 2, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, अब पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो देखिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, 0 हो गया, तो 0 क्या हो गया, तो क्या कट जाएगा, 5 से 3 बार में, इधर क्या बार में कटेगा, इधर 5 बार में, क्या हो जाएगा, 5 बार में, 5 से तो 4 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा, 1 - 3 बटा 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक हो गया 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यही आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक आ जाए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज कहाँ तक समझ आ गया, आप लोग कैसे जरूर बताइए, और कमेंट वीडियो समझ में आता है इतने जरूर बताइए। कमेंट और नहीं करते हैं, कमेंट और जरूर क्या कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम छोटा फिजिक्स वाला से, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।